चौथे चरण का चुनाव जारी, कानपुर नगर और देहात। मैं लोगों से कहूंगा कि लोग वोट डालने के लिए जरूर निकले। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे द्वारा दिया गया वोट हमारी सरकार बनाती है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप वोट विचारों के साथ करें, वोट इस बात को लेकर करें कि देश की प्रगति किसके हाथ में, वोट इस बात को लेकर करें कि विगत 10 वर्षों के अंतर्गत देश ने कहाँ पहुँचा। आज वोट इस बात को लेकर करें कि पहले अगर त्यौहार होते थे, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी का त्यौहार, पहले त्यौहार होता था तो लोग टेंशन में हो जाते थे कि त्यौहार आ रहा है। अब लोग खुशी के साथ त्यौहार मनाते हैं। पहले त्यौहार होता था तो किसी को दूसरे रूट पर ना जाने के लिए ट्रक लगाने पड़ते थे, अब रस्सी भी नहीं लगती, सब लोग अपने आप अच्छी तरीके से शांति से अपना त्यौहार मनाते हैं। आज इस बात के लिए है कि पहले मेरी माँ, मेरी बहन, बेटी रात को अंधेरा होने के बाद घर से निकल नहीं सकती थी, आज निश्चिंत चलती है। किसी की हिम्मत और किसी के साहस नहीं हो सकती कि उसके साथ कोई बदतमीजी करे, और कोई करता है उसको कितनी सख्त सज़ा मिलती है हम सबको मालूम है। आज इस सारी की सारी बातों के लिए मैं इस बात को छोटी सी बात कहता हूँ कि पहले बत्ती आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना चाहिए, और आपका वोट भारत के भविष्य के लिए वोट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि 5 साल हमें वोट दो, हम 5 साल में ये करेंगे। 5 साल में जो करेंगे, भारत की आज़ादी के 100 वर्ष के आज़ादी का जिस समय हम समय मनाएंगे, वैसा भारत कैसा होगा, इस ओर आज का वोट है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए घर से निकलकर जरूर वोट करें। घटते वोटिंग परसेंटेज, पिछले जो फेजेस हुए वोटिंग परसेंट घटते दिखे। अब देखिए, लोगों को ये निवेदन है कि लोगों को जागरूक बनना चाहिए, लोगों से अपील है कि जागरूक बने, घर से निकले। कभी कभी लोग कहते हैं कि धूप है, तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति अप्रैल, मई, जून, जुलाई में घर से ना निकला हो धूप के कारण, घर में ही बैठा रहो, उससे ज़रूर निवेदन है कि वो घर पे बैठे। लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है, तो आप अपने भविष्य के लिए निकलते हैं, और वोट आपका मताधिकार है, आपका अधिकार है। लोकतंत्र में आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा आप उसको चुनते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे। ये यूपी कितने थे? 80 में से 80, 400 बार। क्या पहला वोट है आपका? यस सर। क्या मुद्दे को सोच के आप घर से आप वोट डालने आई? बस एम्प्लॉयमेंट के लिए कि जितनी भी चीजें हो रही हैं आजकल की, हमारे लिए, हम लोग यूथ है तो हम लोग को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। और जैसे हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए जरूरी है कि सभी लोगों को इक्वालिटी का राइट मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले। और जो ये रिजर्वेशन है इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, जो SC ST को दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मतदान का महापर्व है ये, क्या यंगस्टरों को बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके अपना सारा काम छोड़ के सबसे पहले वोटिंग देने आए। और जैसे हम लोग सबसे पहले वोटिंग देने ही आए हैं, तो बस।